हाँ जी नमस्कार। आज फिर एक लेक्चर लेके हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कल वाली थोड़ी सी बातें जो थी उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, कल तक की क्लास में हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर चुके थे, जिसमें पहली हमारा जो पॉइंट था कि हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी डिस्कस की थी, जैव विविधता डिस्कस की थी। जैव विविधता क्या होती है? जीवों की विविधता। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता। सेकंड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी। वर्गीकी क्या होता है? वर्गीकी तो हमने ये बात की थी कि वर्गीकी क्या है? वर्गीकी 3 शब्दों से मिलके बना है। क्या क्या? कि उसमें एक तो नामकरण, पहला पहचान, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नामकरण और तीसरा वर्गीकरण। हाँ जी, इन्हीं तीनों चीजों से मिलके तो बना था क्या? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, किसी समान समूह वाले के साथ उसको रख देंगे। ये तो था वर्गीकी। तो फिर सिस्टमैटिक्स क्या है? वर्गीकरण विज्ञान क्या है? इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है वर्गीकरण विज्ञान। कल बात की थी ना कि पहले पहचान करेंगे, फिर नामकरण करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे। ये तो वर्गीकी है। पर अगर इसके साथ हमने इवोल्यूशन वाले संबंध डाल दिए, हमने विकासीय हिस्ट्री डाल दी, उसके विकासीय संबंध डाल दिए, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि वो सिस्टमैटिक है। विकासीय संबंध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो अब यहाँ पर हम इनके साथ फाइलोजेनी, विकासीय संबंध की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी पहचान, नामकरण, वर्गीकरण। सिस्टमैटिक पहचान, नामकरण, वर्गीकरण और फाइलोजेनी विकासीय संबंध। फिर टैक्सोनॉमी क्यों आवश्यक है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? पहचान आसानी से हो सके, सिस्टमैटिक तरीके से व्यवस्थित कर सके ऑर्गेनिज्म को, उसका नोमेनक्लेचर कर सके, नामकरण कर सके, इसीलिए तो जरूरी है ना क्या? टैक्सोनॉमी। फिर नामकरण, नोमेनक्लेचर के बारे में बात की गई। नामकरण तो हमने कहा था नामकरण इसलिए जरूरी है कि स्थानीय लोग अपनी सुविधा अनुसार जीवों का नाम रख देते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए साइंटिस्ट ने वैज्ञानिक नाम का सोचा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक वैज्ञानिक नाम होगा और वो वैज्ञानिक नाम सर्वव्यापी होगा, और वो क्या है? हमारा नामकरण है। ठीक है, ये पढ़ी थी बात। फिर द्विनाम पद्धति पढ़ी थी। किसने दी थी द्विनाम पद्धति? कैरोलस लीनियस ने दी थी। कैरोलस लीनियस ने क्या बात कही थी कि साहब कोई भी नाम लिखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कौन सा नाम? वैज्ञानिक नाम। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा कि उस नाम को किस में लिखना पड़ेगा? लैटिन में। फिर 2 नाम होंगे, पहला वंश का, दूसरा जाति का। फिर वंश का पहला अक्षर जो होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। जाति का पहला अक्षर जो होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा। फिर इन्होंने बात की अगर हाथों से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, इसको टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा। और कभी कभी नाम के एंड में हमें उसको क्रेडिट भी देना है जिन्होंने इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये था द्विनाम पद्धति। फिर ये बात है नोमेनक्लेचर कमेटी, नामकरण समितियां क्या है? तो हमने कहा था ICBN, ICZN, ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर वाले बॉटनी जंतुओं का नामकरण करेंगे, वनस्पति का नामकरण करेंगे। और ICZN ये किसका नामकरण करेंगे? ये जंतुओं का नामकरण करेंगे। ठीक है, इतनी सी बातें ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब आज की बात करते हैं। ठीक है, नामांकन के बाद
आज हमारा पहला टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण अभी तो आगे बात करके आए ना कि वर्गीकरण क्या है। तो हम लोगों ने बात की ना कि भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जीवों को बांट रहे हैं। जीवों का बांटना, क्लासिफिकेशन क्या है? जीवों का बांटना, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं। कैसे बांटेंगे? कोई तो आधार होगा। तो आधार क्या होगा? जब हम इसको बांटते हैं तो इसका जो आधार होता है या तो वो समानता होगी, समानता है, और या असमानता है। हाँ सही तो बात है। समान जीवों को एक साथ रख लो, असमान जीवों को अलग रख लो। समझ रहे हो ना बात को? क्लासिफिकेशन में क्या ही हो रहा है, समानता और असमानता के हिसाब से हम जीवों को बांट ही तो रहे हैं। जिन जिन जीवों में समानता है उनको एक साथ रखो, जिन जिन जीवों में असमानता है उनको अलग रख दो। ठीक है, बात आई समझ में? आगे बढ़े? सर आप कितनी बार आगे बढ़े बोलते हो, बोलना पड़ता है, क्या करें। हाँ जी, अब हमारे पास 3 टर्म है, 3 शब्द है। क्या? वर्गी की संवर्ग, वर्गी की पदानुक्रम और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा, ये क्या चीजें हैं? तो ये यहां पर लिखी हुई है कि किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक हम क्या कर रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये जो चीजें हैं ये स्टार्टिंग से एंड तक इस पूरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं वर्गी की संवर्ग या वर्गी की पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आई बात समझ में? कैसे कि सबसे बड़ा क्या है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कि किंगडम क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। फिर क्या है, संघ क्या बोलते हैं, फाइलम या संघ। फिर क्या है, वर्ग क्या बोलते हैं, क्लास। फिर क्या है, ऑर्डर क्या बोलते हैं, गण। फिर क्या है, फैमिली मतलब कुल। फिर क्या है, वंश। और वंश के बाद क्या है, सबसे छोटी इकाई जाति। कभी भी पूछ लिया जाए कि वर्गीकी में या टैक्सोनॉमिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज। जैसे आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो ना कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसे कैसे टैक्सोनॉमी के केस में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये क्या है फिर, वर्गीकी सोपान क्या है? दे रखा है भाई, बात करनी पड़ेगी वर्गीकी सोपान के बारे में। अभी समझते हैं वर्गीकी सोपान क्या है। तो वर्गीकी सोपान को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग वर्गक भी कह सकते हैं, इनको हम लोग टैक्सॉन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये टैक्सॉन, ये वर्गक, ये वर्गीकी सोपान, ये है क्या? तो हम ये बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये रैंक है। किसकी रैंक है? तो वर्गीकी पदानुक्रम की, वर्गीकी पदानुक्रम की एक रैंक है, एक कैटेगरी है। कैसे कि किंगडम, किंगडम क्या है, एक वर्गक है, एक टैक्सॉन है। फाइलम क्या है, एक वर्गक है, एक टैक्सॉन है। ऑर्डर क्या है, एक वर्गक है, एक टैक्सॉन है। एक एक को वर्गक कह रहे हैं या टैक्सॉन कह रहे हैं या वर्गीकी सोपान कह रहे हैं। इस पूरे को हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की कह रहे हैं। आई बात समझ में? ओके, एक बात यहां गांठ बांध लो। वो बात क्या है? वो बात यह है कि जब हम जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे फाइलम। क्या यूज करेंगे? फाइलम। बट अगर आप पादपों का वर्गीकरण कर रहे हो तो आपको फाइलम यूज नहीं करना है। अच्छा, तो फिर क्या यूज करना है बताते हैं। अब यहां पर आप यूज करोगे डिवीजन, डिवीजन, प्रभाग, प्रभाग। ये किस केस में? पादपों के वर्गीकरण के केस में। किसके केस में? पादपों का अगर वर्गीकरण करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइलम की जगह डिवीजन यूज करना पड़ेगा। पादपों के वर्गीकरण के लिए। बात समझ रहे हो? ठीक। अगर बात समझ रहे हो तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई।
हाँ जी, वर्गी के समवर्ग, वही वर्गी के पदानुक्रम। अब हम इसमें और क्या बात कर सकते हैं, तो हम इसमें यह बात कर सकते हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इतनी सारी चीजें हैं ना हमारे पास, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। हाँ, तो फिर हम इसमें यह बात करें कि एक चीज समझो आप यहाँ पे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सब बोलते हो सेल। सेल मिलके क्या बनाती है, तो आप बोलते हो साहब टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, तो आप बोलते हो सर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, तो आवाज आती है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है, तो साहब पूरा जीव बना देता है, ऑर्गेनिज्म बना देता है। देखो सेल, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, उससे क्या बना, ऑर्गेनिज्म। पढ़ते आ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रजाति या जाति। अब ये जो प्रजाति है कैसी है, सबसे छोटी इकाई है किसकी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। यहां सबसे छोटी इकाई किसकी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। और क्या है ये, सबसे छोटा टैक्सोन है। अच्छा, अब समान जो स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज जो है, उनको एक जगह रखेंगे और उनको किस में रखेंगे, एक वंश में रखेंगे। किस में रखेंगे, एक जीनस में। समान स्पीसीज के समूह को एक जीनस में रखा जाएगा, समान जीनस के समूह को किस में रखा जाएगा, समान जीनस के समूह को एक कुल में रखा जाएंगे। समान कुल को किस में रखा जाएगा, गण या ऑर्डर में रखा जाएगा। समान गण वाले या ऑर्डर को किस में रखा जाएगा, वर्ग में रखा जाएगा। और समान वर्ग को किस में रखा जाएगा, संघ में। और संघ को फिर किस में रखा जाएगा, जगत में। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ध्यान रखना, याद रखना, अगर आपको बड़ी साइज से छोटी साइज की तरफ पूछ रहे हैं तो फिर आपको याद रखना है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। वहीं अगर आपको नीचे से पूछ रहे हैं तो आपको स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है, याद रह जाएगा। पहले ही बात की थी कि पादप के केस में फाइलम नहीं है, अगर पादप की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, किंगडम और डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। समझ में आई बात? ओके, फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट याद आते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस। ये बाबा जी बहुत खतरनाक थे। ये कार्ल लिनियस और कैरोलस लिनियस, हाँ कार्ल लिनियस बोल सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो सकते हैं क्योंकि किताबों में भी लिखा हुआ है। कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट है, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी जीव है उनको दो किंगडम में बांट दिया। अच्छा, दो किंगडम में बांट दिया। कौन कौन से दो किंगडम, तो इन्होंने दो किंगडम रख दिए और वो दो किंगडम इतने भारी वाले रखे कि कौन कौन से थे, एक तो प्लांटी, एक एनिमेलिया। एक रख दिया इन्होंने प्लांटी, एक रख दिया एनिमेलिया। अच्छा, एनिमेलिया, अब ठीक है, ऊपर गलत लिखा हुआ था एनिमेलिया। एक किस में रखा, प्लांटी में रखा, एक रखा एनिमेलिया में। अच्छा, प्लांटी मतलब वनस्पति जगत, दूसरा क्या है, जंतु जगत। ठीक है भाई, मान ली आपकी बात, एक वनस्पति जगत, एक जंतु जगत, एक प्लांटी किंगडम, एक एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, अब
ऐसा इसमें क्या था, इन्होंने आधार किसको माना, तो इन्होंने आधार माना सेल वॉल को। यहां पे लिखा हुआ है, इन्होंने कोशिका भित्ति के आधार पे इन चीजों को डिवाइड कर दिया। कोशिका भित्ति सेल का सबसे बाहरी आवरण जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अब उन्होंने क्या किया कि जंतु जगत जितने भी जंतु है, जितने भी एनिमल है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, उनको इन्होंने रख दिया किसमें, उनको इन्होंने रख दिया एनिमेलिया में। क्यों? क्योंकि किसी भी जंतु की सेल में सेल वॉल नहीं होती है। यहां पर क्या होता है, सेल वॉल का अभाव होता है, सेल वॉल नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, इसीलिए इन्होंने जंतु को किस में रख दिया, एनिमेलिया में। तो फिर प्लांटी में किसको रखा, सब प्लांटी में एक तो इन्होंने पादप को ही रख दिया, क्योंकि पादप में सेल वॉल होती है, किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। फिर किस में रखा इन्होंने, इस वनस्पति जगत में किसको रखा, फंजाई को रख दिया। अब फंजाई को रख दिया क्यों, क्योंकि फंजाई के पास या कवक के पास भी सेल वॉल होती है, किसकी होती है, काइटिन की होती है। ठीक है, याद रह जाए तो एक और पॉइंट बोल देता हूं यहां पे, कवकों का एक ऐसा समूह है जिसके पास सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, वो है ओमाइसीटिस। बाकी जितने भी कवक है उनमें सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की होती है, और उनको इन्होंने यहां रख दिया क्योंकि क्या है, सेल वॉल तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो काइटिन की बनी है या सेल्यूलोज की बनी है। उन्होंने एल्गी को रख दिया, वापस सेवाल को, और सेवाल को भी जब इन्होंने रखा तो सेवाल में भी सेल वॉल है, किसकी, सेल्यूलोज की। उन्होंने जीवाणुओं को रख दिया, बैक्टीरिया को रख दिया। जब उन्होंने जीवाणुओं को रख दिया इसमें, क्यों, क्योंकि इनके पास भी सेल वॉल है, किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। उन्होंने डाइटम को रख दिया, डाइटम के पास भी सेल वॉल होती है। ठीक है, अब प्लांट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, डाइटम। अब एल्गी की बात की तो इसमें सारी एल्गी आ गई, इसमें साइनोबैक्टीरिया भी आ गए। ठीक है, अब इन्होंने यहां रख दिया, किसने, कैरोलस लीनियस ने सीधा सा काम कर दिया कि साहब हाँ इनके पास सेल वॉल है, इनको अलग पटक दो, इनके पास नहीं है, इनको अलग पटक दो, पटक दिया। फिर क्या था, किसी को ये बात रास नहीं आई, बोले कि नहीं साहब आपने कुछ तो गलती की है। गलती क्या की है, तो इन्होंने गलती ये की कि साहब के हाँ, कि आपके पास बैक्टीरिया जो है ये तो एक कोशिकीय है, आपके पास डाइटम है ये भी एक कोशिकीय है, जबकि आपके फंजाई, आपके प्लांट ये तो बहुकोशिकीय हैं। अब बताओ आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ क्यों रखा। सोचने लगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो आप। फिर क्या था, तो फिर इस क्लासिफिकेशन को न मान के एक और क्लासिफिकेशन दिया कि एक और जगत बना देते हैं, घर की बात है जगत बनाना। फिर इन्होंने किसको कैंसिल कर दिया, एक और जगत बना दिया। ऐसा काम किया आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टर्न हैकल। ये हैकल बाबा जो थे, इन हैकल बाबा ने कहा कि साहब कैरोलस लीनियस साहब, आपने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रखा है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को, ये आपने ठीक नहीं किया है, मैं इसको करेक्ट करता हूं। तो फिर ठीक है सब, आपको छूट है, आप कर लो। ठीक है, उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या माना, उन्होंने आधार किसको माना, उन्होंने आधार माना शरीर का संगठन। याद रखना कैरोलस लीनियस ने क्या माना था, आधार सेल वॉल। इन्होंने क्या आधार माना, शरीर का संगठन, शरीर के संगठन का आधार माना, मतलब शरीर के संगठन के आधार पे इन्होंने इनको क्लासिफाई कर दिया। फिर क्या था, एनिमेलिया में तो उन्होंने किसको रख दिया, हमारे वही जंतु जो थे, एनिमेलिया जंतु जगत में तो जंतु को ही रखा। अब जंतु जगत में उन्होंने जंतु को रख दिया। वही पादप जगत जो है, अब पादप जगत के पास तो बहुत सारी चीजें थी, इनमें तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया कि ठीक है आपका सही चल रहा है, एक तो ठीक है, पर आपका पादप जगत में थोड़ी सी कुछ दिक्कत है। कि साहब क्या दिक्कत है, कि आपके यहां पर हम सिर्फ इनको ही मान्यता देंगे। कि किन को, कि साहब पादपों को, हाँ इनको तो कहाँ निकाले, इन्हीं का ही तो जगत है। फिर के साहब आप इनको भी इनके साथ रख सकते हो कि ये भी बहुकोशिकीय होते हैं, तो क्या ठीक है साहब रख देते हैं।
हमारी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने भी रख दिया किनको, कवक को। जब पादप और कवक दोनों हैं, इनको यहां रख दिया, ठीक है। तो फिर इन्होंने निकाला किसको, ये बोले कि सब प्लांटी में आपने पिछले, किसने, कैरोलस लिनियस ने, कि आपने सब बैक्टीरिया जीवाणु को यहां रखा था। अच्छा, तो क्या मैं जीवाणु को अलग रखूंगा, कि कहां रखोगे, कि प्रोटिस्टा में रखूंगा। एक नया एक किंगडम दिया प्रोटिस्टा, वहां पर इन्होंने जीवाणुओं को रख दिया, बैक्टीरिया को रख दिया, जीवाणु को रख दिया। क्यों, क्योंकि ये कैसे थे, एक कोशिकीय। अब क्या था, बोले कि साहब आपके साथ यहां डायटम जो थे, मैं इन डायटम को भी यहां नहीं रहने दूंगा, ये भी कैसे हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, ले जाओ, अब वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायटम को भी वहां रख दिया। फिर क्या हुआ, यहां से प्रोटोजुआ भी उठा दिया, कि प्रोटोजुआ को भी मैं यहां नहीं रहने दूंगा। ठीक है साहब, ले जाओ प्रोटोजुआ को। इन्होंने इनको भी यहां ले लिया, किनको, डायटम को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजुआ को। और वही एल्गी में से भी इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को उठा लिया, नील हरित शैवाल। अब इन्होंने या रख दिया किनको, बैक्टीरिया को, डायटम को, प्रोटोजुआ को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। अब रख दिया तो रख दिया, अपन क्या कर सकते हैं इनका, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने इनमें रख दिया। अब क्या था, जब एनिमेलिया की बात हो गई, प्लांटी की बात हो गई, अब इन्होंने एक नया जगत दिया, प्रोटिस्टा, एस्टन हैकल ने। उनमें इन्होंने बैक्टीरिया, डायटम, प्रोटोजुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको रख दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने शरीर के संगठन के आधार पर वहां रख दिया, कोई गलती तो नहीं की। पर इन्होंने किसी की गलती निकाली तो इनकी भी कोई निकालेगा, निकाली होगी किसी ने कोई गलती। आगे बढ़ दे। अब यहां ध्यान देना, बैक्टीरिया, डायटम, प्रोटोजुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन्हीं में से ही कुछ होने वाला है। हाँ जी, तो फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, कोपलैंड। ये कोपलैंड बाबा बोले कि हैकल साहब को, कि हैकल साहब के हाँ आपने ठीक किया, थोड़ा बहुत तो सुधार किया है, पर आपकी कमियां हैं। तो बोलो क्या कमियां हैं, तो कमियां आपकी ये है कि आपने यहां पे क्या कर दिया, कि आपने भी कुछ गलतियां की है। कि क्या गलतियां की है, कि गलतियां आपने ये की है कि आपका एनिमेलिया तो ठीक है कि आपने जंतु को रखा है, तो कि हाँ सब यहाँ कोई गलती नहीं है, तो जंतु को यहाँ रख देते हैं। उन्होंने जंतु को यहाँ रख दिया। प्लांटी के बारे में भी बोला कि सब ठीक है, आपके पादप और कवक यहाँ हैं, यहाँ रख देते हैं, रख दिए। प्रोटिस्टा, अच्छा आपने यहाँ किस किस को रखे थे, क्योंकि इन्होंने अलग तो ये किया था, तो ये बोले कि साहब मैंने बैक्टीरिया को रखा, ठीक है, कि आपने जीवाणु को यहाँ रख दिया। और किसको रखा था आपने, तो बोले साहब ब्लू ग्रीन एल्गी को, मतलब नीले हरे शैवाल को। फिर आपने यहाँ किसको रखा था, बोले साहब मैंने यहाँ डायटम को रखा था। फिर बोले किसको रखा था, बोले प्रोटोजुआ को रखा था, ठीक है। एक होता है डायनोफ्लेजेलेट, इनको भी यहीं रखा था। ये डायनोफ्लेजेलेट क्या होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो मैं आपको सारा समझा दूंगा। इन्होंने डायनोफ्लेजेलेट को भी यहीं रखा था। अब किसने रखा था, उन्होंने। इनसे पहले कौन थे हमारे, हैकल साहब। और इन्होंने क्या किया, कोपलैंड साहब ने, कि हैकल साहब यार आपने गलती की है। कि क्या गलती की है, कि गलती आपने ये की है कि मुझे ठीक नहीं लग रही। कि क्या ठीक नहीं लग रहा है, कि आपका बैक्टीरिया, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, आपका डायटम, आपका प्रोटोजुआ, आपका डायनोफ्लेजेलेट, इनमें गलतियां हैं। कि अच्छा इनमें गलतियां हैं, कि क्या गलतियां हैं, तो कि गलतियां ये है कि आपने क्या किया, कि मैंने जहां तक सुना है या मुझे जहां तक पता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो तो प्रोकैरियोटिक है, और आपके डायटम कैसे हैं, यूकैरियोटिक है।
तो क्या साहब हाँ, बात तो सही है, मैंने कोशिका देखी है, मैंने ये नहीं देखा कि कोशिका का प्रकार कैसा है, कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, मैंने कोशिका देख के अलग किया है। तो क्या साहब आपको कोशिका का प्रकार भी देख लेते तो मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कहती नहीं, अब आपको ये बात पता चल दी है तो आप मेहनत कर लो। इन्होंने क्या किया, इनको अलग कर दिया। किनको अलग कर दिया, यहां से इन्होंने जीवाणु को, ब्लू ग्रीन एल्गी को उठा लिया कि आप यहां नहीं रह सकते क्योंकि आपकी जगह यहां नहीं है। तो बोले कि कहां जाएं हम, तो आपके लिए मैं नई व्यवस्था करता हूं। कि कैसी व्यवस्था, तो उन्होंने बोला आपके लिए मैं नया किंगडम बना देता हूं। अच्छा कि नया किंगडम बना दोगे, तो ठीक है बना दो भाई। उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया। इस किंगडम के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया, इन्हीं किंगडम के अंदर उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया। ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। डाइटम बोले कि साहब मैं भी आऊंगा, कि डाइटम को बोले ना तुझे नहीं आना है। कि क्यों, क्योंकि तेरे पास तो क्या है, तेरे पास तो सेल है। तो क्या वो तो इनके पास भी है ना, अपने इनको तो ले गए। तो बोले कि इनके पास सुविकसित सेल नहीं है, मतलब कि इनके पास वास्तविक केंद्रक वाली सेल नहीं है और आपके पास वास्तविक केंद्रक वाली सेल है। इसीलिए डाइटम को बोला आप यहीं रहो। और फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इन्होंने डाइटम और डाइटोफ्लैजेलेट को यहीं रहने दिया। ठीक है, इन्होंने डाइटम और डाइनोफ्लैजेलेट को यहीं रहने दिया प्रोटिस्टा में। इनको यही रहने दिया। बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको उठा लिया क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक थे। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ये जो सेल है हमारी, ये सेल कैसी थी, ये सेल प्रोकैरियोटिक सेल थी। और प्रोकैरियोटिक सेल थी इसीलिए इन्होंने इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का नाम था मोनेरा। अब उन्होंने इसको मोनेरा में रख दिया। क्यों, किसके आधार पे, आधार क्या था इनका, तो आधार था कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन मतलब कोशिका का प्रकार। अब दो प्रकार की कोशिका हैं, एक सेल तो ये रही, बना देते हैं, एक सेल और बना देते हैं। अब ये जो सेल है इसके पास सुस्पष्ट दो झिल्ली वाला केंद्रक है। इस सेल के पास बेचारी झिल्ली वाला केंद्रक नहीं है, इसको बोला प्रोकैरियोटिक। और जिसके पास ऐसी सेल थी उनको कहा कि आप मोनेरा में आ जाओ। जिनके पास ये वाली सेल है यूकैरियोटिक वाली, उनको कहा कि आप है वो प्रोटिस्टा में ही रहो, आप ठीक हो। मैं मोनेरा की बात कर रहा हूं। अब कोपलैंड साहब को ये बात ठीक लगी तो उन्होंने हैकल साहब के जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था उससे एक किंगडम और बना दिया, ज्यादा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिया, 4 जगत प्रणाली वाला सिस्टम दे दिया इन्होंने। पर फिर क्या था, गलतियां तो होगी कहीं ना कहीं, देखते हैं आगे, इनमें भी कोई ना कोई कमियां होगी। इनकी कमी क्या थी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने जो हमारा पिछला क्लासिफिकेशन था, जो हमारा हैकल साहब का क्लासिफिकेशन था 3 किंगडम वाला, उन्होंने कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को प्रोटिस्टा में रख दिया था, जो इन्होंने यहां जा करके अलग कर दिया। अब इनकी भी तो कोई गलतियां निकालेगा, आगे बढ़ते हैं, इनकी क्या गलतियां रही होगी। हाँ जी, अब आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप लोगों को ध्यान है कि साहब RH वही टेक करने दिया। RH वही टेक करने जब ये क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक ग्रुप है वो ज्यादा बना दिया। इन्होंने भी क्या किया, एक ग्रुप, एक जगत ज्यादा बना दिया। मोनेरा को तो मोनेरा ही रहने दिया। क्यों, क्योंकि मोनेरा में क्या थे हमारे, मोनेरा में हमारे थे प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, अभी तो बोला था कि जिनके पास वेल डेवलप्ड केंद्रक नहीं होता है या वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। ऐसे कौन थे हमारे, ऐसे हमारे थे बैक्टीरिया, ऐसे हमारे थे ब्लू ग्रीन एल्गी,
उनको तो कहा ठीक है, आपका ठीक चल रहा है। तो फिर प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में भी इन्होंने रहने दिया किनको, जो एक कोशिकीय थे और जो एक कोशिकीय भी कैसे, यूकैरियोटिक वाले। आपका भी बोले कि ठीक है, एनिमेलिया का बोले कि आपका तो पहले ही ठीक था, जंतुओं को तो सही रखा है, उन्होंने जंतुओं को भी सही रख दिया। अच्छा, पहले हमारे प्लांटी के पास क्या था, पादप जगत के पास क्या थे, पादप जगत के पास पादप भी थे और इनके पास कवक भी थे, ये थे। वही टेकर साहब को कॉपलैंड की ये बात हजम नहीं हुई कि साहब आपने प्लांटी पे ध्यान नहीं दिया, कि क्यों, कि आपने प्लांटी के साथ कवक को रखा है, ये मेरे को नहीं जम रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, कि क्यों, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है। तो कि दिक्कत ही दिक्कत है, आप इनको यहाँ नहीं रख सकते, बताओ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब कि हाँ, पादप जो है वो तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या आपकी फंजाई प्रकाश संश्लेषण करती है, तो बोले ना, नहीं करती है। तो फिर आपने एक जगह क्यों रखा, ये तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना, अंतर तो हुआ है। तो फिर इन्होंने क्या किया, यहां से कवक को, प्लांटी से कवक को उठा करके अलग कवक का एक समूह बना दिया, एक जगत बना दिया। ये थी RH वही टेकर की 5 किंगडम प्रणाली। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि आज की क्लास हमने क्लासिफिकेशन से स्टार्ट की थी। हमने ये बात की थी कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो बोले जीवों को बांटने के लिए जरूरी है। क्यों बांटते हैं, समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों को बांटते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने 3 टर्म लिए थे एक साथ, वर्गीकी समवर्ग, वर्गीकी पदानुक्रम और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अच्छा कि ये क्या है, तो हमने कहा था कि अरेंज करने, जैसे एक रैक में कपड़े जमाते हो ना, इस तरीके से अरेंज करने के लिए इन्होंने एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की दी। उनमें इन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, समझ रहे हो, किंगडम, फाइलम या डिवीजन। फाइलम किसके केस में, फाइलम जंतुओं के केस में, प्लांट के केस में क्या, डिवीजन। उसके बाद क्या, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ठीक है, ये दी। फिर हम लोगों ने ये बात की कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में, और फिर हम लोगों ने ये बात कर दी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस, लिनियस ने। प्लांट और एनिमल किसके आधार पे, सेल वॉल के आधार पे। फिर इनको करेक्ट किसने किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हैकल ने दिया था। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा अलग कर दिया। प्रोटिस्टा में क्या किया इन्होंने शरीर के संगठन के आधार पर क्या किया, एक कोशिकीयों को अलग कर दिया। फिर क्या आया, फिर हमारा 4th किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 4th किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कॉपलैंड ने दिया। उन्होंने कहा कि साहब आपने ठीक किया है कि कोशिका के आधार पर बांट तो दिया, पर आपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक चेक नहीं किया कोशिकाओं को, इसीलिए मैं इनको अलग करता हूं। किनको, प्रोकैरियोटिक को। इन्होंने मोनेरा दे दिया। उसके बाद वापस हमने RH वही टेकर है। RH वही टेकर ने क्या कहा कि ठीक है, बाकी सब ठीक है, पर मुझे फंजाई जो है, कवक जो है, वो प्लांट के साथ नहीं जम रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जबकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया, जिसको हम अभी भी मान रहे हैं। और यही थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।